तो अभी कुछ ही दिन पहले कॉमिक कॉन में मार्वल ने ऑफिशियली एक्सक्लूसिवली एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर फीचर किया था। कुछ गिने चुने लोगों के एक्सक्लूसिव था वो, थिएटर्स के ओनर के लिए था जैसा बताया जा रहा है। बट एज यू नो डूम्सडे से रिलेटेड चीज़, कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव कैसे रह सकती है। पूरा ट्रेलर, नॉट पूरा ट्रेलर बट उसकी सारी बातें लीक हो चुकी हैं एंड आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि भाई डूम्सडे तो मतलब आई एम वेटिंग फॉर दिस फ्रॉम अ होल ईयर। मैं ही नहीं, मेरे साथ कितने सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं एंड फाइनली इसका ट्रेलर दिखाया जा चुका है। मतलब हमें ग्लिम्स मिल चुकी है। एक्चुअली हम जानते तो है कि हुआ क्या। एंड रिपोर्ट्स की माने तो शायद 20th अप्रैल तक ये मार्वल ऑफिशियली भी ड्रॉप कर देगा, क्योंकि डेफिनेटली इसके ऊपर मैसिव बज़ आ रही है एंड लोग इसे इंजॉय कर रहे हैं। तो मार्वल डेफिनेटली इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहेगा, जैसे उसने किया भी था। अगर आपको याद हो, एवतार में एवेंजर्स डूम्सडे के जो टीजर थे वो एक्सक्लूसिव लोगों के लिए थे, बट सीइंग द बज़ अराउंड इट, सीइंग कि वो लीक हो ही रहे थे, मार्वल ऑफिशियली ड्रॉप इट। तो इसका भी मान लो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मई तक में ये ट्रेलर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट उससे पहले बात करें भाई ट्रेलर के बारे में, तो ट्रेलर में हमें सबसे बड़ी मेन चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आरडीजे का फाइनल लुक एज डॉक्टर डूम दिखाया जा चुका है एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द टोनी स्टार्क। ही इज़ नॉट टोनी स्टार्क, ही इज़ नॉट हिज वेरिएंट, ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ही इज़ द कम्प्लीट न्यू आइडेंटिटी। तो ट्रेलर के जैसे स्टार्ट होता है, जैसी रिपोर्ट्स आई हैं मैं आपको हिसाब से बताऊँ। ट्रेलर जब स्टार्ट होता है ना, ट्रेलर स्टार्ट होता है एक्स मैन वाले यूनिवर्स से। उनका यूनिवर्स शैटर हो चुका है, प्रोफेसर एक्स एक इनकर्जन को विटनेस कर रहे होते हैं एंड उसी समय हमें डॉक्टर डूम की एंट्री होते हुए दिखाई देती है, जो कि एक सुपर हीरो एंट्री मारते हुए कुछ डायलॉग बोलता है एंड हमें उसमें आरटीजे भी दिखता है, एक कॉमिक एक्यूरेट ग्रीन हुड और मास्क पहने हुए। सिल्वर आर्मर था शायद, मास्क नहीं, वो पहने हुए वो आता है, वो कुछ लाइन बोलता है एंड ही मेक्स द इंकर्शन हैपन। मतलब वो अपने मल्टीवर्सल, जो उसका मल्टीवर्सल गोल है, जो मल्टीवर्सल उसका मिशन है, उस पर निकल जाता है। वेयर एज ऑफ द स्टोरी अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अवेंजर्स का, मतलब न्यू अवेंजर्स का, फैंटास्टिक फोर के साथ रियूनियन, टैलोकान का बकाटा के साथ रियूनियन, ऊंची मार्वल स्टाइल वो की यू नो रियूनियन टाइप स्टफ की, ये उससे मिला वो उससे मिला उस टाइप का। और यहाँ पे कुछ ऑफिशियल बैटल्स भी हुई है, जैसे कि एलिना वर्सेस मिस्टीक एंड प्रोफेसर एक्स वर्सेस सेंट्री, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक माइंड बैटल होने वाली है। एंड ऐसी और बैटल जैसे शैंक-ची वर्सेस गैम्बिट, हाँ, द सबसे बढ़िया वाली ये है। एंड उसमें ऐसे काफ़ी सारे रियूनियन दिखाए, लेकिन जो एक सबसे बैडास चीज़ थी ना, उसमें हमें दिखाया गया थॉर और थॉर कन्फ्रंटिंग डॉक्टर डूम। एंड वो सीन कुछ ऐसे बताया जा रहा है, वो सीन कुछ ऐसे टेक प्लेस किया है, जो थॉर है वो थॉर इन डूम के ऊपर अपना स्टॉर्म ब्रेकर फेंक के मार रहा होता है, बट आरटीजे का जो डॉक्टर डूम होता है वो उसे विदाउट एनी एफर्ट्स सिर्फ अपनी दो उंगलियों से रोक लेता है। बेयर हैड, मतलब उसके पास कोई ताकत नहीं थी। तो भाई एक तरफ से ये आरडीजे के लिए बड़ा ऑरा वाला मोमेंट है, क्योंकि जहाँ थानोस के तो सीधा छाती पे जाके लड़ा था। लेकिन इसी से मेरी एक और होप टूट रही है यार, कि मतलब थॉर को ये लोग इन्फिनिटी वॉर वाले लुक में ले आए, बट कहीं जैसे हल्क के साथ इन लोगों ने किया था ना, कहीं वही सेम ट्रीटमेंट थॉर के साथ ना हो गया, कि पता चले थॉर आ तो गया बट ही जस्ट कम, ताकि आरटीजे को और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए। ऐसा ना हो भाई। मतलब ठीक है, आरटीजे का डॉक्टर डूम को भी पावरफुल शोकेस करना इम्पोर्टेंट है, बट उसके लिए आप अपने ओजी कैरेक्टर्स को क्यों मार रहे हो यार? वो बस करना प्लीज़। ऐसा ना हो जैसा हाल के साथ हुआ था। Hank and Thor should be dead serious in this movie भाई। They need to be rendered, मतलब क्या कहते हैं उसे, उन दोनों को नर्फ नहीं रे बफ करो भाई। ये दोनों की वजह से भी अब मार्वल जब रीसेट मार ही रहा है, एक रिमोट मार नहीं हो रहा है सीक्रेट वॉर्स के बाद, तो कम से कम फाइनल टाइम तो थॉर एंड हल्क को डेड सीरियस होना चाहिए भाई, लाइक दे वर बिफोर। तो यही होता है।
ऐसा मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि थॉर का जो ट्रेलर में रोल दिखाया गया ना, वो ही वॉज वो दूसरे एवेंजर्स को ना वार्न कर रहा है डॉक्टर डूम के बारे में कि डॉक्टर डूम एक ऐसा विलन है विच दे हैव नेवर फेस्ड। इसको आप एक टीजर ही समझ सकते हो, जैसे ये इसको आप समझ सकते डॉक्टर डूम सेंट्रल फी। बट हियर इज़ द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, जैसे ही थॉर ये बोलता है ना, तो उसके हाथ में म्योलनीर होता है, लेकिन उसका म्योलनीर खिसक के चला जाता है उस पीछे। जब थॉर बोलता है इट इज़ इम्पॉसिबल, एंड यहाँ पे एंट्री होती है क्रिस एवेंस की, जो कि अपना कैप्टन अमेरिका है। बट यहाँ पे उसका लुक अलग है, उसके बताया जा रहा है उसके बड़े बाल दाढ़ी है, एंड वो चला जाता है। वो ऐसे कहता है हे पैन, मतलब एक थॉर को ओल्ड वो करता है, जिसमें थॉर पे एक शॉट उसमें दिखाया जाता है। एंड देन द ट्रेलर एंड्स विद रिटन 12/18/2026 which signifies the release date of Doomsday. काफ़ी अच्छा ट्रेलर था, एंड I'm eager to watch this film. मतलब आरटीजे का लुक देखने को, how X-Men and the new Avengers will interact. Most probably X-Men शायद Avengers को हेट करें, क्योंकि Avengers जो हैं वो उनको पब्लिकली काफ़ी लव किया जाता है कंपेयर टू X-Men के। X-Men को उतना प्यार नहीं मिलता, तो मे भी एक अंदर से वो सा ग्रज होता है, वो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है शायद हो। एंड देन वकांडा इंटरेक्टिंग विद टैलोकान, फैंटास्टिक फोर का इंटरेक्शन, फैंटास्टिक फोर एक्स-मैन का इंटरेक्शन, थॉर और डूम का इंटरेक्शन, मतलब भाई कहीं इसमें ऐसा ना हो मतलब थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर दोबारा से नहीं तोड़ने वाले हो। एंड इट एक्चुअली मेक्स सेंस कि व्हाई थॉर वाज क्राइंग इन हिज टीजर एंड व्हाई ही वाज प्लीडिंग फॉर मोर पावर। नाउ इट इज़ मेकिंग सेंस। बस उसका स्टॉर्म ब्रेकर ना तोड़ देना यार दोबारा। बस चले वो फिर अपने एक अलग क्वेस्ट में निकल गया, जो कि सीरियसली अच्छा होगा, रिपीटेड लगेगा। उसमें फिर उतनी मज़ा नहीं आएगा रिपीटेड में। वो फिर क्योंकि उसको एक चीप नॉक ऑफ ही कहा जाएगा कि रूसो ब्रदर्स कांट कम अप विद अ न्यू आइडिया, तो वो अपने उसी पुराने टूल को दोबारा यूज़ कर रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस नई मूवी है, ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लग रहा। स्पेशली वो जो 4 डूम्सडे के टीजर्स आए थे, उसने तो और स्काई हाई कर दिया है हाइप को। वो हाइप को बनी रहना चाहिए, एंड वो हाइप तभी बनी रहेगी जब मूवी भी उतनी ही वैल्यूएबल हो, मूवी में भी दम होना चाहिए। तो उसके लिए आई डोंट थिंक रिपीट करना चाहिए, क्योंकि जैसे र्यूमर्स भी आए थे, र्यूमर्स नहीं मतलब जैसे जैसे डूम्सडे का भी टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई थी, तो उसके रिएक्शन भी बताए जा रहे कि इन्फिनिटी वॉर के सिमिलर है। तो भाई इवन तो वी कांट फुल्ली ट्रस्ट द क्रिटिक्स, बट स्टिल उन्होंने देखा है एंड उन्होंने इन्फिनिटी वॉर बोला है, तो मे बी आसपास का तो होगा ही। तो आई एम सीरियसली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन भाई। सबसे पहले तो मैं इस ट्रेलर देखना चाहता हूँ ना कि ये कैसा है। तो आपके इस ट्रेलर के बारे में क्या थॉट्स हैं, एंड हाउ मच एक्साइटेड आर यू फॉर डूम्सडे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए अब फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।